आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझ गए हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इस आज का टॉपिक है अंकु नरूला वर्सेस प्रॉफिट विजेंद्र सिंह। आज हम बताना चाहते हैं क्या ये लोग झूठे भविष्यवक्ता हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ये रिपोर्ट के अनुसार मेरे पास कुछ बातें खबर पहुंची हैं और लोग बोलते हैं कि ये लोग ऐसे ऐसे झूठे आरोपों इनके ऊपर लगाया जा रहा। लेकिन आज मैं इस बात को, इस वीडियो को बना रहा हूं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाए, क्योंकि मैं पूरी सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग झूठे आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोग झूठी बातें बोल बोल कर क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ये बिल्कुल झूठे हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने के चाहते हैं कौन लोग सच्चा है, कौन लोग झूठा है। तो वीडियो को अंत तक बने रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे प्रिय, आज का जो हमारा मुद्दा है कि अंकु नरूला वर्सेस प्रॉफिट विजेंद्र सिंह, क्या ये झूठे भविष्यवक्ता हैं? कुछ लोगों के सवाल होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में उन सभी के सवालों के जवाब मैं देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहते हैं कि कोई कार्य करता है या उसकी पहचान हम चीजों से जांचेंगे और देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो वचन से हम प्रूव करेंगे। लोगों का सवाल होगा और लोग आशा करते होंगे कि हमारा सेवक ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कौन सच्चा है, कौन झूठा है। सो मेरे प्रियो, बाइबल के बारे में बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने खुद ही चेतावनी दिया हुआ है। लेकिन अंत के दिनों में क्या होता है, बाइबल कहती है कि जो बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं वो क्या होते हैं, परमेश्वर के काम को क्या करते हैं, लूटपाट करते हैं, परमेश्वर के काम को चोरी करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है हम उनके फलों से उनको पहचान सकते हैं। वो किस प्रकार के हैं, वो कौन सी जाति के हैं, वो कौन से फल लेकर आते हैं, हम उनके फलों से पहचान सकते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है, मत्ती 7 अध्याय उसके 15 और 16 वचन कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भीड़ के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से फाड़ने वाले भेड़िया हैं, और उनके फलों से तुम उन्हें पहचानने लगोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग के एक दूसरे को आलोचना कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा कर रहे हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं, अगर अमरूद का फल अमरूद के पेड़ से ही पहचाना जाता है, सेब का फल सेब से ही पहचाना जाता है। यदि मेरे प्रियो, भेड़ का बच्चा भेड़ के भेड़िए से ही पहचाना जाता है। अगर मेरे प्रियो, जो सच्चा भविष्यवक्ता होता है वो उसके फल से हम पहचान सकते हैं। लेकिन लोगों के अलग अलग माइंड हो सकते हैं, लोगों के सोचने का जरिया अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो बाइबल से बाहर चलते हैं वो क्या होते हैं, वे झूठे होते हैं। लेकिन जो बाइबल से बाहर चलते हैं लेकिन उनका जीवन प्रभु से नहीं जुड़ा होता है, वो क्या होते हैं, फेक प्रॉफिट, फेक भविष्यवाणी करने वाले झूठे भविष्यवक्ता होते हैं। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर अनुशासन इस बात के लिए दिया जा रहा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। वे कौन से झूठे भविष्यवक्ता हैं? जो चोला पहनकर तो आते हैं, आप अपने ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, लेकिन अंदर से क्या होते हैं वे, बाइबल उनके बारे में बताती है, जो भेड़ के वेश में आते हैं। मेरे प्रियो, वो अच्छा अच्छा चोला पहनकर आएंगे, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनकर आते हैं, लेकिन उनका जीवन भीतर से कैसा होता है,
लोगों को फाड़ने वाला, लोगों को लूटने वाला, ऐसा ऐसा उनका होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं उनके फल से तुम देख सकते हो वो कौन से हैं। भेड़िए तो नहीं है, खाने वाले तो नहीं है। आज मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग झूठी बातें बोल बोल कर एक दूसरे को नीचा करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है। इसलिए बाइबल कहती है अगर तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो आपको उस गड्ढे में खुदाया जाएगा। और जो लोग एक दूसरे को नीचा करते हैं उनको भी परमेश्वर क्या करेगा, नीचा करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें किसी को झूठी बातें बोलना नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा दे रहा है वो शिक्षा इस बात की है, जो भेड़ के रूप में आते हैं और मसीह लोगों को क्या करते हैं, भरमाने का काम करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता बाहर से बहुत धार्मिक होते हैं, लेकिन अंदर से क्या होते हैं, वे क्या होते हैं, उनका असली मकसद नुकसान पहुंचाना, लोगों को लूटना, लोगों को गुमराह करना, ऐसा ऐसा उनका काम होता है। मेरे प्रियो, झूठे भविष्यवक्ताओं का असली चेहरा वो होता है कि वे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो लोगों को लूटना चाहते हैं, वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं का यही काम होता है। और वे क्या होते हैं, बाहर से क्या दिखते हैं, क्योंकि बाहर से तो बहुत सारे अपने बहुत अच्छे कार्य करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, लेकिन वो भीतर से क्या करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि झूठे भेड़ियों से सावधानी बरतें, जो यीशु मसीह का चोला पहनकर आते हैं और वे क्या है, बिल्कुल परमेश्वर की फल नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हम उनके फलों से पहचान सकते हैं। सो मेरे प्रियो, जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद मेरा यह था कि कुछ लोग क्या कर रहा है, ये कभी किसी पास्टर को लेकर, किसी को लेकर झूठी बातें बोलता है और एक दूसरे को नीचा करते, लेकिन बाइबल इस बात की अपेक्षा नहीं करती। बाइबल इस बात की अपेक्षा करती है कि जो अंतिम समय में भी परमेश्वर की चेतावनी है, मत्ती 24:11, कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे क्या हैं, भेड़िए हैं जो यीशु मसीह के नाम से लेकर आते हैं और चुने हुओं को क्या करेंगे, वे भरमाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहती है, परमेश्वर बताते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा ही होने वाला है। मेरे प्रियो, जाति जाति पर लोग छड़ाई करेंगे, एक दूसरे को नीचा किया जाएगा, लेकिन जो अंत तक बना रहेगा उसी का परमेश्वर उद्धार करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर जो वीडियो है, जो शिक्षा हम दे रहे हैं, वो है एक सचमुच परमेश्वर के सेवक को हम उसके फल से पहचान सकते हैं। अगर उसका कार्य, उसका व्यक्तिगत विश्वास परमेश्वर के साथ जुड़ा है तो हम जान सकते हैं कि वह सच्चा सेवक है। अगर वो परमेश्वर की सच्ची ईमानदारी से सेवा नहीं करता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि झूठा प्रॉफिट है, झूठा भविष्यवक्ता है, हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन जब वो वचन से रिलेटेड या वचन के नजदीकी में आता है और फलों को चुराता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये झूठा भविष्यवक्ता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जो भेड़ से के रूप में आते हैं और भीतर से क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाहर से क्या लोगों को क्या करते हैं, पागल बना देते हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर चले जाते हैं। लोग उनकी बातें सुनना भी पसंद करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का एक जीवित
सच्चाई में, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते रहना है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला है कि बहुत सारे मेरे नाम से आएंगे, नए नए चोला पहनकर आएंगे, नया नया ड्रेस पहनकर आएंगे, लेकिन वे क्या होंगे? परमेश्वर के चुने हुए को भी भटका देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, सावधानी से आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ही ये चेतावनी दिया है कि जैसे जैसे समय बीतेगा और धोखेबाज की संख्या बढ़ जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने पहले से ही एक चेतावनी दिया था कि जैसे जैसे समय को बढ़ोतरी होगा, वैसे वैसे लोग एक दूसरे को धोखेबाजी में घुस जाएगा, एक दूसरे को नीचा करने में जुड़ जाएगा। ऐसा ही मसीह समाज में हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, जो सच्चा सेवक होता है वो उसके फल से हम देख सकते हैं कि ये भिंडी का है या बैंगन का है या अमरूद का है या सेब का है या करेले का है। हम उसके फलों से पहचान सकते हैं। सो हमें इन फलों से पहचानना है और विश्वास करना है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइए। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह।